अब ये मौका है कि इसके सहारे हम अपने देश को फिर से उस स्थान पे लेके जा सकते हैं जिस स्थान पे हम हमेशा थे। आज एमकोल के बारे में ना हर जगह जाके बोलिए, आप बोलिए, बताइए, प्रेजेंटेशन दीजिए, बताइए क्या है एमकोल, क्यों कर रहे हैं हम एमकोल, बताइए क्या है ग्लोबल वार्मिंग, किस तरह से हम लोग सब इस संकट में हैं, किस तरह उनके आजू बाजू के खेती का जो प्रॉब्लम हो रहा है, अलग अलग बीमारियां आ रही है, बताइए क्यों, ये सब बताइए उन लोगों को भी। आपको अगर लगेगा कि ये थोड़ी हमको लेंगे, ये थोड़ी हमारे खरीदार हो सकते हैं, सबको बताइए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोग इसमें आ सकते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। हमने देखा ना एक मूवी ने क्या किया, तो वैसे होने वाला है, वैसे करना है हमें। और दोस्तों देखो, आज हमारे सामने बहुत सारी अलग अलग तरह की समस्या है, संकट है। आज हमने देखा ना कि चीन में फिर से वो कोरोना अलग आया है, कोरोना की चौथी लहर आई, जो वो कोरोना का कोई नया वेरिएंट वहां आया है, और आगे जाके हो सकता है कि और कोई वेरिएंट आएगा, और कोई बीमारी आएगी। और सिर्फ मनुष्य के ऊपर नहीं, हम लोग देख रहे हैं कि हमारे मनुष्य नहीं, हमारे जो जानवर है उनके ऊपर भी कोई अलग अलग तरह की बीमारी आ रही है। किस किस बीमारी से लड़ेंगे हम, बताइए आप, किस किस बीमारियों के ऊपर आप वैक्सीनेशन शुरू करेंगे, ये सब काम करते रहेंगे, घर पे बैठे रहेंगे, ये थोड़ी है सोल्यूशन। ये सबके सोल्यूशन किसके पास है? उस माँ के पास है। ये सबके सोल्यूशन ये कुदरत, ये पर्यावरण, ये धरती माँ है ना, जिसने करोड़ों सालों से ये संतुलन बना रखा है, उसके पास है। हमको सिर्फ एक काम करना है, उसका ख्याल रखना है। अगर हमने इस धरती माँ को, इस धरती को ग्लोबल वार्मिंग से बचाया ना, तो वो माँ सबका ख्याल रखेगी, कोई जरूरत नहीं होगा ये बाकी कुछ करने की। तो ये एमकोल एक ऐसी चीज है ना, ये एमकोल लेके हम पूरी दुनिया को आज बचा सकते हैं। और आपको क्या लगता है एमकोल क्या चीज है? बिजनेस पोटेंशियल, अगर बिजनेस की भी बात करो तो क्या पोटेंशियल है बिजनेस का? एमकोल कहां बेच सकते हैं हम? आज तक जितना भी हमने डिस्कशन किया, तो हमने हमेशा डिस्कशन किया कि एमकोल वहां बेच सकते जहां आज कोयला इस्तेमाल हो रहा है। तो पूरी दुनिया में कितना कोयला इस्तेमाल हो रहा है? तो 8,000 मिलियन टन। इसका मतलब 60 लाख करोड़। इसका मतलब उसका पहले 5% बिजनेस करेंगे, 30% करेंगे। हमेशा हर बार हमने ये सब डिस्कशन किया है, हमेशा ये डिस्कशन किया कि जहां जहां कोयला लगता है वहां जाते हैं और एमकोल को बेचते हैं। लेकिन दोस्तों इतना ही नहीं है, एमकोल हर उस जगह पे बेचा जा सकता है, और बेचने वाले हम लोग, जहां फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल होता है, जहां एलडीओ का इस्तेमाल होता है। ये बहुत सारी कंपनियां हैं जो फर्नेस ऑयल, एलडीओ को इस्तेमाल कर रही है। अभी ये सभी कंपनियां ऐसे सिचुएशन में है कि वो चाहती है डीजल का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन डीजल फिजिबल नहीं है, डीजल इतना महंगा हो चुका है, और वो कोयले को हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि इतना प्रदूषण होता है। और ऊपर से प्रदूषण नियामक बोर्ड जो होते हैं, मंडल, वो भी उनके ऊपर है। और कुछ लोग ऐसे भी है जिनको लगता है कि नहीं, वो प्रदूषण कम करे, लेकिन कोई ऑप्शन ही नहीं है, और इसलिए ये फर्नेस ऑयल और एलडीओ का इस्तेमाल कर रहे हैं। न जाने कितने सारे एप्लीकेशन हैं, और इन सभी एप्लीकेशन में इन एलडीओ को, इस एफओ को हम 100% रिप्लेस करेंगे इस एमकोल के साथ, 100%। और जितना भी थोड़ा खर्चा होगा उनको उस सिस्टम को इस सिस्टम पे लाने का, वो इतना कम है कि उनका 1-1.5 साल में वो पूरा रिकवर हो जाएगा। इस तरीके से हम काम करेंगे। सभी जो इंटायर एलडीओ मार्केट, और भारत का नहीं, भी पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, कि पूरी दुनिया में जो एलडीओ है, एफओ है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं हमारे एमकोल के साथ। सिर्फ इतना ही नहीं, आज हर इंडस्ट्री में एक डीजी सेट होता है, एक पावर बैकअप होता है कि अगर पावर बिजली चली गई तो हम इस बिजली से, डीजल से बिजली बनाएंगे, और लोग बनाते हैं। आज भी 2.5% जो पूरी दुनिया की बिजली डीजल से इसलिए बनती है क्योंकि वो बैकअप मैक्सिमम उसमें जाती है। दोस्तों इस एमकोल से हम बिजली भी बना सकते हैं। उनको बोल सकते हैं कि आप मत लगाइए वो डीजी सेट, कोई जरूरत नहीं डीजल का इस्तेमाल करने की, हमारे एमकोल पे चलने वाली बिजली आपका यंत्र लगाइए। ये जो मशीन, ये जो पूरा प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, ये प्रोजेक्ट एमकोल से बिजली बनाने का प्रोजेक्ट है, गैसीफायर। ये एक्चुअली बड़ा है, इसकी कैपेसिटी बड़ी है। ऐसे छोटे से लेके बड़े तक हम यंत्र लगा सकते हैं और उससे बिजली बना सकते हैं दोस्तों। और इससे एक और चीज मुझे आपको यहां बतानी है, हमारा आने वाले दिनों में एक सपना है कि हमारे बहुत सारे ऐसे गांव है जहां बिजली नहीं है। आप भी अपने तहसील में अगर देखोगे ना, तो लोगों को बिजली जितनी चाहिए उतनी नहीं मिलती है। भले ही वो टारगेट है, इसकी वजह से हर गांव में शायद बिजली का कनेक्शन आया होगा, लेकिन कितनी बिजली वहां मिलती है, कब मिलती है, कैसी मिलती है, मुझसे बेहतर आप जानते हैं।
मैं तो इतना ही जानता हूं कि मुंबई के आजू बाजू में कितने सारे ऐसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट वन, जहां हजारों सालों से हमारे आदिवासी भाई बहन रहते हैं और उनको आज तक बिजली नहीं, एमएससीबी का कनेक्शन वहां जंगल में नहीं आता, जो 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 हजारों साल से वहां रहते हैं उनके लिए बिजली नहीं। तो हम जब ये एमकोल का बिजनेस करेंगे, अच्छी तरीके से करेंगे, पैसा जब कमाएंगे ना, तो उसी पैसे से सभी गांव जहां आज की तारीख में बिजली नहीं है, वहां हम ये एमकोल के ऊपर ये यंत्र लगाएंगे और गांव को बिजली देंगे। और ये यंत्र ऐसा है ना, आप ऐसा मत समझिए कि डीजी जनरेटर जैसा कि एक जनरेटर एक घर के लिए, दो चार घर के लिए होगा, एक बिल्डिंग के लिए सिर्फ एक जनरेटर लगेगा, ऐसा नहीं है ये हम लोग इतना बड़ा कर सकते हैं कि पूरे गांव, ये जो आपने देखा ना अभी, एक पूरे गांव की बिजली हम लोग अपने खुद से तैयार कर सकते हैं एमकोल के साथ। इसके अलावा ये जो मशीन आप देख रहे हैं, आपकी कोई भी इंडस्ट्री हो ना, आपको अगर बर्नर की जरूरत है तो हमारा एमकोल बर्नर है, अगर आपको थर्मिक हीटर की जरूरत है तो एमकोल थर्मिक हीटर है, आपको स्टीम बॉयलर की जरूरत है तो एमकोल स्टीम बॉयलर है, अगर आपके पास ऑयल हीट एक्सचेंजर की जरूरत है तो हमारे पास एमकोल ऑयल हीट जनरेटर भी हो, एक्सचेंजर भी है, हॉट एयर जनरेटर है तो वो भी हमारे एमकोल से कर सकते हैं। तो ऐसी जो भी जरूरत आपकी इंडस्ट्री में है आज, वो सभी जरूरतें सभी जगह आज हम एमकोल बेच सकते हैं। और इसकी जरूरत यह है ना दोस्तों, क्योंकि आज जो भी एलडीओ से भी सबसे ज्यादा एफओ इस्तेमाल करते हैं फर्नेस ऑयल। कभी देखा आपने उसको? जहां फर्नेस ऑयल रखते हैं वो सिर्फ स्टोरेज जाके देखिए आप, एकदम इतना काला, इतना उसमें जहर होता है कि उसको जलाने के बाद कितना धुआं होता है। इसको अगर हम अपने स्वच्छ ईंधन से करेंगे तो एक बहुत बड़ा काम हमें करना ही है। लेकिन और एक सरप्राइज मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं, और सरप्राइज क्या है कि एमकोल का मार्केट सिर्फ कोयला नहीं, एमकोल का मार्केट सिर्फ एफओ एलडीओ नहीं, तो एमकोल का मार्केट है एलपीजी। पूरा जो एलपीजी का मार्केट है, आज हमारे घर घर में जो एलपीजी का सिलेंडर उसको 100% रिप्लेस करेंगे हम एमकोल के साथ। ये जो आज आप चूल्हा देख रहे हैं ना, ये हमारे एमकोल से जलेगा। इतना बड़ा एमकोल लगाने की जरूरत नहीं, इतने छोटे छोटे उंगली की जैसा इतने हम लोग एमकोल तैयार करेंगे पिलेट्स, और उससे जलेगा और उतना ही स्वच्छ जलेगा। अगर आपके दिमाग में है कि हम लोग लकड़ियां जैसे जलाते हैं या काउडंग से जो बनता है उसको जलाने के बाद, गोबर से जो बनती है वो जलाने के बाद जितना धुआं होता है वैसा बिल्कुल धुआं नहीं होता। ये एलपीजी के तरह पूरी तरह से स्वच्छ ऐसे जलता है। और आपके सामने वो स्टोव है जो एमकोल पे चल रहा है, वो छोटा स्टोव है घर के लिए और बाजू में है वो बड़ा स्टोव है। लेकिन दोस्तों ये देखिए, ये जो भी आप देख रहे हैं ना, लेफ्ट साइड में ऑफकोर्स वो स्टोव नजर आ रहा है, और बीच में और राइट साइड में क्या है, ये भी स्टोव है। अगर आप कितने भी पॉश कॉलोनी में रहते हैं, कितने भी पॉश आपकी बिल्डिंग है, बंगला है आपका, शहर में रहते हैं, ये चूल्हा है आपका जो हमारे एमकोल पे चलेगा। क्या जरूरत है एलपीजी को लेने की, मंगाने की, बाहर से खरीदने की, उनको पैसा देने की, और ऊपर से ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम बढ़ाने की? क्या जरूरत है? हम हमारे घर में, हर घर में ये एलपीजी दे सकते हैं दोस्तों। और हर जगह कमर्शियल प्लेसेस भी अगर आप देखोगे ना, बड़े बड़े होटल है, रेस्टोरेंट, उनको बड़े चूल्हे लगते हैं, एकदम क्लीन ये जलते हैं। और इसका जो हम तैयार करेंगे एकदम सस्ते दाम में रहेंगे। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा हूं जैसे जैसे गरीबों के, ये अभी सिलेंडर 1100 रुपए हो गए, 1100 रुपए का एक सिलेंडर, उससे अच्छा हम अपने जो एमकोल है वो उनको दे सकते हैं। लगे तो हम उनको बोल सकते हैं कि हमारे जंगल में जितना भी बायोमास वो आप देंगे, दीजिए हमें, जो 10 किलो 20 किलो 50 किलो जो देंगे उसके अगेंस्ट हम लोग उनको एमकोल देंगे, उनका चूल्हा तो जलेगा। और दोस्तों अभी जरा भी नहीं रुकना है, हम जरा भी बिल्कुल 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 रुकना नहीं। इसको लेके आज बार बार इस एमकोल को लेके पूरी दुनिया को बताते हैं। पहली बार में नहीं समझेगा लोग पहली बार में नहीं समझेंगे, बार बार दो चार बोलने के बाद भी नहीं समझेंगे। क्यों नहीं समझेंगे? क्योंकि ये जो ऑयल एंड गैस है ना, अभी मैंने आपके सामने रखा, हर चीज बदली जा सकती है, रिप्लेस की जा सकती है एमकोल के साथ, सिर्फ पेट्रोल डीजल छोड़ के, उसको हम रिप्लेस करेंगे मीथेन के साथ। लेकिन ये हर चीज बदली जा सकती है। लेकिन ये बिजनेस इतना बड़ा है, इतने लाखों करोड़ों रुपए हर साल इसमें निवेश होते हैं। पिछले साल 250 लाख करोड़ एक साल में ऑयल एंड गैस में निवेश हुए, 225 लाख करोड़।
तो अगर हमारे देश में नेटवर्क फैल रहा है नेचुरल गैस का, तो इसका मतलब यह है कि आगे की 20 साल तक उन्हें वो नेचुरल गैस अपनी बेचनी है। जो भी इन्वेस्टमेंट किया, खर्चा किया, उसको निकालना है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्लोबल वार्मिंग का ये वो मूवी भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस तरह के लोग हैं, इस तरह का इतना स्ट्रांग वो सिस्टम व्यवस्था बनी हुई है। जिस देश में जाएंगे वहां के गवर्नमेंट, वहां के वो डीलर बिलर, ये सब बहुत भयानक संस्था है। तो हमें अगर इसके अगेंस्ट काम करना है, हम इस पूरी चीज को आगे लेके जाने अगर काम करना है, तो हमें करना पड़ेगा, एक ही तरीका है उसका, आंदोलन। आंदोलन करना पड़ेगा। ये ऐसे ये एमकोल बेचने की बात नहीं है, और आप कभी भी ऐसे एमकोल बेचने के लिए मत जाओ, ना ही हमें जाना है। ये लाखों करोड़ों लोग जब रास्ते पे आ रहे हैं, बता रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं? बच्चों से लेके बूढ़े तक सभी लोग इसमें शामिल है। दुनिया बर्बाद होती नजर आ रही है सबको, और कोई सोल्यूशन ही दिख नहीं रहा। तो अगर ये बिना कुछ पैसे के उनको कुछ नहीं मिलता है, और ये अगर ये कर रहे तो हम भी करते हैं ना। वैसे हम ये करेंगे तो हम एक बड़ा बिजनेस का भी निर्माण करने वाले। तो हमें जो भी काम करना है ना एमकोल में, तो हमें सिर्फ करना है आंदोलन। आंदोलन ही करो, तब तक ये आंदोलन करना है जब तक हम हर एक को ये रियलाइज नहीं करने देते, आई मीन करा के देते कि मुझे भी करना चाहिए अपनी माँ के लिए, मुझे भी करना चाहिए। कोई तो होगा ना। अगर मैं कितना भी बड़ा बिजनेसमैन जो कुछ हो, मैं इस प्रकृति की वजह से हूं, मुझे भी करना होगा। अगर मैंने एमकोल के साथ दिया, तो इसका मतलब मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं इस अच्छे नेक काम के लिए। हर एक कस्टमर उसको ऐसा लगना चाहिए कि इस आंदोलन में मैं भी शामिल हूं, मैं भी काम करूंगा आपके साथ, मैं भी खरीदूंगा ये एमकोल और उसके साथ बिजनेस करूंगा। और दोस्तों, आपको कैसे काम करना है ये आंदोलन, तो ये वही है, सेमिनार सेमिनार सेमिनार। ये क्यों हमने बोला था कि 15,000 मेंबर करिए, लोगों को बताइए अपना विजन मिशन, क्योंकि ये बेस्ट तरीका है लोगों को बताने का कि क्या है ये, क्या प्रॉब्लम, क्या संकट, और किस तरीके से हम आगे जाने वाले हैं। दोस्तों, ये जो आप कर रहे हैं, अभी आने वाले दिनों में ये जो बिजनेसमैन है, ये वेंडर्स है, ये अलग अलग तरह के जो लोग हैं जो खरीदते हैं फ्यूल, उनको कैसे बताएंगे आप? तो हर जगह जाने की जरूरत नहीं, ऐसे कॉन्फ्रेंसेस हम लोग अरेंज करेंगे, बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस, और उनको बिठा के आप सभी लोग स्टूडेंट टीचर होंगे, और वो सभी लोग स्टूडेंट होंगे, और आप उनको बताएंगे क्या है ग्लोबल वार्मिंग, क्या है संकट, और किस तरीके से निपटने वाले हैं। बायोफ्यूल के एक्सपर्ट हो आप सभी लोग जो काम कर रहे हैं। तो आज अभी जो भी काम कर रहे हैं आप, वैसे ही काम हमें आने वाले दिनों में करना है। हर जिले में वो जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर है डीआईसी, हर एक दिन के बाद एक एक सेमिनार होना चाहिए, ऐसे अरेंज करने चाहिए। ये जो पूरे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, जीआईडीसी, आरआईडीसी, केआईडीसी, एमआईडीसी, सभी जगह ये सेमिनार आप अटेंड कीजिए, आप ऑर्गेनाइज कीजिए, और लोगों को बताइए, समझाइए। आने वाले दिनों में तो ये तो कॉर्पोरेट हाउसेस है ना, यहां भी अभी आप चालू कीजिए, लेकिन आने वाले दिनों में इनको कैसे सोल्यूशन देंगे हम? यानी समझे, अगर आईटीसी का कोई प्लांट है, सीमेंट का कोई प्लांट है, पोलत का कोई प्लांट है, टाटा का कोई प्लांट है, तो आज की तारीख में हम उनको कैसे सप्लाई करेंगे? तो यहां से वहां से पूरा वो एमकोल वहां जाएगा, उनको सप्लाई करेगा। आने वाले दिनों में क्या करेंगे हम? किसी भी कॉर्पोरेट का अगर कोई प्लांट है और उसको इतना 1,000-2,000 टन फ्यूल लगता है, तो उसके ही जगह पे, उससे ही 50-100 एकड़ में जो जगह रहेगी ना, वहां हम अपने प्लांट लगाएंगे, और उस तहसील के हमारे जो किसान है वो नेपियर घास उगाएंगे, हम वो वहां एमकोल तैयार करेंगे और उसको देंगे। कैप्टिव प्लांट्स हम लोग लगाने वाले हैं। तो एक जगह ये एमकोल तैयार करके दूरी दुनिया में कहीं भेजने का ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। हर ये बड़े बड़े जो प्लांट्स है उसको सेल्फ सफिशिएंट करेंगे। हम भारत को सेल्फ सफिशिएंट की बात कर रहे हैं ना, हम धीरे धीरे हम ऐसे हर संस्था को सेल्फ सफिशिएंट करने वाले हैं इस चीज में। हर हमारे तहसील में, हमारे गांव में अगर कोई भी वेंडर है, कोई भी बिजनेस कर रहा है, कोई भी, और देखो हम लोग एलपीजी तक आ गए, तो हर कोई हमारा कस्टमर हो सकता है। और हमें इस तरह का काम करना है कि एक भी आदमी रुकना नहीं चाहिए। एक मूवी वो कैसा काम कर सकते हैं जो 13 साल के बाद भी 45 देशों में लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो सोचिए लोग कितने प्रभावित, लोगों को पता है ऑलरेडी, लोगों को पता नहीं सोल्यूशन क्या है, और आप जब जाओगे ना, लोग आपके साथ ऐसे ऐसे आएंगे ना कि आप सोच नहीं सकते। तो हमें आने वाले दिनों में बस यही काम करना है,
आंदोलन करना है दुनिया को बचाने का, और वो आंदोलन करेंगे। और इसी प्रोसेस में हम दुनिया का फिर से नेतृत्व करेंगे, फिर से हमारे देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू।